हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस करेंगे कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था, उसका सही आंसर डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का ही जो करंट अफेयर्स था उसको जो है रिवीजन करेंगे। फिर आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उसको देखेंगे। फिर जो है कल का जो क्वेश्चन होगा जो कि हम आपसे पूछेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको जो है याद हो जाएं क्लास में ही, आपको अलग से बाद में याद करने की ज़रूरत ना हो, क्योंकि हम जो है 1 से 2 बार रिवीजन करा देते हैं क्लास में ही, ताकि आपको करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हो यही याद हो जाए, आपको अलग से याद करने की रटने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था। कल का प्रश्न था कि इसरो ने किस वर्ष के लिए चंद्रयान 4 मिशन की योजना बनाई है। अभी कुछ टाइम पहले चंद्रयान 3 जो है सक्सेसफुल रहा है, आप सभी को पता ही है। तो उसके सक्सेसफुल होने के बाद जो है चंद्रयान 4 जो मिशन है उसको जो है लॉन्च करने की तैयारी अभी से जो है इसरो शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चंद्रयान 4 है ये कब तक लॉन्च होगा, किस साल तक लॉन्च होने की जो है संभावना है, ये जो है बताना है आपको। हिंट के तौर पे हमने आप सभी को ऑप्शन दिया था, जिसमें ऑप्शन था 2027, 2025, 2030 या फिर 2040। तो जो संभावनाएं बन रही हैं वो बन रही हैं 2040 तक, यानी जो चंद्रयान 4 है इसको लॉन्च करने की जो तैयारी है वो 2040 तक की तैयारी है कि 40 तक ये लॉन्च कर देंगे। ठीक है, और इस बार जो है जो इसरो है ये जो है पहली बार अंतरिक्ष में जो है मनुष्य को भेजने की भी कोशिश करेगा इस चंद्रयान 4 के तहत। ठीक है, तो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा क्या कुछ होता है। फिलहाल जो योजना है वो 2040 तक की है। ठीक है, अब देखते हैं कल का रिवीजन। कल के रिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा, तो वो था सनराइजर्स हैदराबाद। सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो किया गया था अनुराग कुमार को। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो वो किया गया था न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को किया गया है। बायजूस इंडिया के सीईओ कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो वो थे अर्जुन मोहन। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किसे साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है, तो वो है अवंतिका वंदनपू। किस राज्य की गोल्ड पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो वो है मध्य प्रदेश। हाल ही में जारी मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज की रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो वो है वेनेजुएला। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्काई वॉक ब्रिज बनाया गया, तो ये बनाया गया चित्रकूट में। हाल ही में किसे मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, तो वो है अशोक कुमार। हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना, तो वो बना है कौन सा, धर्मशाला स्टेडियम। ठीक है, अब बारी है आज के करंट अफेयर्स की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट, उनको जरूर देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, आज के करंट अफेयर्स में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में जारी टाइम की 2024 की टाइम एक पत्रिका होता है उसमें जो है 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है। उसमें किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है। हाल ही में जारी टाइम पत्रिका की 2024 की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है प्रियंका चोपड़ा, दूसरा है करीना कपूर खान या फिर आलिया भट्ट या फिर कौन है कृति सेन। तो जो 100 प्रभावशाली जो लिस्ट में आई हैं जो अभिनेत्री जो एक्ट्रेस कह सकते हैं वो कौन है, वो है आलिया भट्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ की तिरंगा बर्फी को जीआई टैग मिला है। ये जो तिरंगा बर्फी है ये तिरंगा बर्फी इसलिए कही जाती है कि जो बर्फी मिठाई होती है ये जो बनाई जाती है तिरंगा बर्फी, इसका नाम ही इसलिए तिरंगा पड़ा क्योंकि ये जो मिठाई है 3 कलर की है जो कि तिरंगे कलर की है। ठीक है, तो इसको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो ये जो तिरंगा बर्फी है कहाँ पे बनाई जाती है, क्या यह वाराणसी में बनाई जाती है, काशी में बनाई जाती है, अयोध्या में या फिर दिल्ली में। तो ये कहाँ बनाई जाती है, ये बनाई जाती है वाराणसी में। ठीक है, यानी कि जो तिरंगा बर्फी है जिसको जीआई टैग मिला है ये कहाँ का है, वाराणसी का है। अगर बात करें कि जो जीआई टैग है ये जो है क्या होता है और कितने वर्षों के लिए वैध होता है, तो ये जो जीआई टैग होता है एक तरीके से एक जो है प्रमाण होता है कि अगर आप ये तिरंगा बर्फी बनाते हैं तो ये आपको प्रमाणित किया जाता है कि हाँ आपका जो बर्फी है बहुत ही ज़्यादा शुद्ध है। ठीक है,
जीआई टैग मिलने के बाद शुद्ध होने की शुद्धता की गारंटी हो जाती है। और दूसरा, ये 10 वर्ष के लिए वैध होता है, मतलब 10 वर्ष के लिए आप कहीं भी इसको बेच सकते हैं, किसी आपके अलावा कोई अदर जो शॉप वाले होते हैं वो नहीं बेच पाएंगे। ठीक है, अगर बात करी जाए कि जो पहला जीआई टैग है किस प्रोडक्ट को मिला था, तो पहला जो जीआई टैग मिला था वो मिला था एक चाय को, जो कि दार्जिलिंग की चाय थी। ठीक है, दार्जिलिंग की चाय को पहला जीआई टैग मिला था। उसके बाद ये प्रक्रिया चलती आ रही है और ये कई प्रोडक्टों को, कई शहरों के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल रहा है। जैसे काशी का जो है एक ही बहुत ही प्रसिद्ध जीआई टैग है ढलुआ धातु शिल्प। ढलुआ धातु शिल्प जो है उसको भी जीआई टैग मिला, जो कि काशी का है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईएसए का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा। ईएसए का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन और चौथा है जापान। तो जो कौन लॉन्च करेगा, तो ये लॉन्च करेगा भारत। ठीक है, अगर बात करी जाए कब लॉन्च करेगा, तो ये करेगा सितंबर में। ठीक है, सितंबर में ये लॉन्च करेगा। और ये जो है PSLV जो होता है, यानी जो भारत है वो PSLV पर लॉन्च करेगा और सितंबर में लॉन्च करेगा। ठीक है, अगर बात करी जाए ईएसए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ईएसए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, ई फॉर होता है यूरोपियन, एस फॉर होता है स्पेस, ए फॉर होता है एजेंसी, इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि भारत अभी सितंबर में लॉन्च करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा सकता है, आने वाले जो भी एग्जाम है। ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर हैं, ये लता मंगेशकर के पिताजी हैं, उनकी याद में ये जो है पुरस्कार दिया जाता है। तो अब ये इस साल किसको दिया जाएगा। रजनीकांत को दिया जाएगा, जॉनी लीवर को दिया जाएगा, अमिताभ बच्चन को दिया जाएगा, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी को दिया जाएगा। तो किसे दिया जाएगा, ये दिया जाएगा अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, दूसरा जो बहुत ही प्रसिद्ध या बिग, जिनको बिग भी कहते हैं, अमिताभ बच्चन, उनको दिया जाएगा। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया, किस साल तक रखा गया है ये बताना है। पहला ऑप्शन है 2030 तक, 2040 तक, या 2047 या फिर 2027 तक। तो ये कब तक रखा गया है, ये रखा गया है 2030 तक। ठीक है, शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा है कुवैत और तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है सिंगापुर। तो ये जो शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा हैं, जो कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, कहाँ के बनाए गए हैं, तो ये बनाए गए हैं कुवैत के। ठीक है, कुवैत के जो है प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। और अगर बात करी जाए कि इनसे पहले कौन मुख्य प्रधानमंत्री थे जिनके बाद ये बनाए गए हैं, तो इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो जो है शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा थे। ठीक है, जो कि जिन्होंने अब जो है इस्तीफा दे दिया है, तो उनके बाद इन्हें शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को जो है प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया गया है, कहाँ, कुवैत के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम, किस देश के स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो वो कहाँ के थे। ठीक है, इनका जो संबंध है कहाँ से है, किस देश से है। इंग्लैंड से है, ऑस्ट्रेलिया से है, साउथ अफ्रीका से है, या फिर न्यूजीलैंड से है। ठीक है, किस देश के स्पिनर और आईसीसी हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो उनका जो संबंध है वो कहाँ से है, वो है इंग्लैंड से। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में भारत पे ने अपना एक नया सीईओ नियुक्त किया है, तो किसे किया है ये बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है BVR सुब्रमण्यम, या फिर नलिन नेगी, या फिर शशिकांत दास, या फिर नील मोहन। भारत पे जैसे गूगल पे होता है वैसे ही भारत पे है, उसने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। तो किसे बनाया है, तो बनाया है नलिन नेगी को। उन्होंने अपना नया सीईओ बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-2025 यानी 24-25 के लिए IMF ने भारत की GDP कितनी अनुमानित की है।
हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए IMF ने भारत की GDP कितने अनुमानित की है? क्या वो 6.4% है, या फिर 6.6% है, या फिर 6.8% है, या फिर 7.0% है? तो जो इन्होंने GDP अनुमानित की है वो तो है 7.0%। ठीक है। अगर बात करी जाए जो IMF है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है, अगर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी में जो होता है ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, और इंग्लिश की बात करी जाए तो इंटरनेशनल मनी फंड होता है या फिर मॉनेटरी फंड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया है? किसने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल यानी बताने से पहले ही इन्होंने जो है ड्रोन हमला कर दिया है? कौन सा देश है? तो ईरान है, फिलिस्तीन है, या फिर रूस है, या फिर पाकिस्तान है। ठीक है। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर यानी इजराइल पर किस देश ने अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया है? तो क्या वो ईरान है, फिलीपींस है, रूस है, पाकिस्तान है? तो वो कौन है? ईरान है। ठीक है, ईरान पे हमला किया है किसने? इजराइल ने। ठीक है, ये सारे आज के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए, यहीं पे आपको अलग से याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी टाइम की 2000 मतलब हाल ही में जारी जो टाइम पत्रिका है उसमें 2024 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो वो है आलिया भट्ट। हाल ही में कहा कि तिरंगा बर्फी को GI टैग मिला है, तो मिला है वाराणसी। ESA का प्रोबा 3 मिशन कौन लॉन्च करेगा? तो यह करेगा भारत। तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो वो है अमिताभ बच्चन। इसरो के अनुसार भारत के द्वारा मलबा मुक्त अंतरिक्ष का निर्माण करने का लक्ष्य क्या रखा है? तो रखा है 2030। ठीक है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वो बने हैं कुवैत के। किस देश के स्पिनर और ICC हॉल ऑफ फेम डेरेक अंडरवुड का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो वो कहाँ के थे? तो वो थे इंग्लैंड के। हाल ही में भारत पे ने अपना नया CEO किसे नियुक्त किया है? तो किया है नलिन नेगी को। हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए IMF ने भारत की GDP कितनी अनुमानित की है? तो वो 7.0%। हाल ही में किस देश ने इजराइल पर अभूतपूर्व मिसाइल और ड्रोन हमला किया है? तो वो है ईरान। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। चीज़ें आपको कहीं ना कहीं याद हो गई होंगी, नहीं भी याद है तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन कल एक बार फिर से रिवीजन होंगे तो अब आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब बारी है कल के प्रश्न की जो कि हम आपसे पूछते हैं। प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य KSTAR ने 100 मिलियन सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है? ठीक है, हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य यानी कि जो मानव द्वारा बनाया गया है उसने 100 मिलियन सेल्सियस का तापमान प्राप्त किया है? क्या वो चीन है, साउथ कोरिया है, अमेरिका है, या फिर जापान है? ठीक है, इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, वो आपको कमेंट में बताना है कि कौन ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।